अब आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों को दशमलव संख्याएं तथा उनके प्रकार के बारे में समझाएंगे। जैसा कि आपको संख्या रेखा के बारे में पहले ही पढ़ाया जा चुका है, विद्यार्थी जानते हैं कि संख्या रेखा में एक मध्य बिंदु शून्य होता है। इसके दाईं तरफ धन पूर्णांक, इधर जाकर इन्फिनिटी तक, और बाईं तरफ ऋण पूर्णांक, ऐसे क्रमशः आगे की ओर अग्रसर होते हुए माइनस इन्फिनिटी की ओर। तो 0 एक पूर्णांक है, आपको पहले भी बताया जा चुका है। ना तो ये धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। धन पूर्णांक 1 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी प्रकार ऋण पूर्णांक -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या इस संख्या रेखा पर केवल इतने ही बिंदु दर्शाए जा सकते हैं? तो जवाब आता है नहीं, इस संख्या रेखा पर हम और भी बिंदु दर्शा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर एक बिंदु रखते हैं तो ये 0 और 1 के ठीक बीचों बीच में है, और 0 और 1 के ठीक बीचों बीच में होने के कारण इसका हम मान भी बता सकते हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा, पीछे पढ़ाया गया है कि आप इसे 1/2 या 0.5 इस प्रकार इसको आप प्रकट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पर संख्या का एक रूप आया दशमलव रूप। इसी दशमलव रूप को आज विद्यार्थियों को समझाना है और ये बताना है कि दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कैसे हम इनका प्रयोग करते हैं। चलिए, फिर एक विशेष बात आपको ध्यान देना है कि यदि हम किसी परिमेय संख्या को, एक परिमेय संख्या हमने लिखी 1/10, तो हुआ क्या है वास्तव में, 1 में हमको 10 का भाग लगाना है और हमको पता है कि इसकी वैल्यू आती है 0.1। इसी प्रकार यदि हम 1 में 100 का भाग लगाते हैं तो 0.01 आता है। 1 में यदि हम 1000 का भाग लगाते हैं तो 0.001 आता है। तो दशमलव के बाद जो प्रथम अंक होता है उसे हम कहते हैं दशांश। जो द्वितीय अंक होता है उसे कहते हैं हम सवांश, 100वां अंश, और जो तृतीय अंक होता है उसे हम कहते हैं 1000वां अंश। तो दशमलव के जो बाद की अंक होते हैं या संख्याएं होती हैं उन्हें हम अंश के रूप में प्रकट करते हैं। तो फिर देखते हैं, यदि हमने एक संख्या लिखी है 6480.3985, तो हमको पता है ये 0 क्या है, इकाई है, ये 8 क्या है, दहाई है, 4 क्या है, सैकड़ा है, और ये हमारा 1000 है। इसी प्रकार ये दशांश है, ये 100वां अंश है, ये 1000वां अंश है, और ये 10,000वां अंश है। तो दशमलव के बाद जितने भी संख्या या अंक होते हैं ये अंश के रूप में प्रकट करते हैं। अंश का मतलब हो गया एक भाग, एक टुकड़ा। इसीलिए यदि हम पूर्णांकों को छोड़ें तो बीच के जितने भी बिंदु हम इन दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में प्रकट कर सकते हैं
तो उन्हें हम भिन्न या दशमलव के रूप में प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दशमलव को आपने क्या देखा कि जब आप 10 से भाग लगाते हैं तो 0.1 तैयार होता है। तो इसी प्रकार हमने देखा है अपनी पटरी पर कि 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के चिन्हों के बीच में एक थोड़ा सा लंबी लाइन होती है और फिर बीच में यहाँ पे 4 लाइनें छोटी होती हैं और यहाँ भी 4 लाइनें छोटी होती हैं, 2 वाली लाइन बड़ी होती है। इस प्रकार तो हम देखते क्या है कि ये जो छोटी लाइनें हैं हमारी, इनको हम मिलीमीटर वाली लाइनें कहते हैं। अगर हमने किसी लाइन पर इस बिंदु को प्रकट किया है तो इस बिंदु को हम क्या कह देते हैं, 1.4 अर्थात 1 सेंटीमीटर, और ये 0.4 में है तो ये पूरा सेंटीमीटर है, इसको हम सेंटीमीटर कहते हैं। और 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या कह देंगे, जो 4 है वो क्या है, मिलीमीटर। मिलीमीटर अर्थात ये जो मिलीमीटर होता है वो सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है। इसके लिए आपको एक पीछे पैमाना भी सिखाया गया है, किलो, हेक्टो, डेका, इकाई, डेसी, सेंटी, मिली। इकाई को हम मीटर, ग्राम, लीटर कुछ भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ सेंटीमीटर कहा गया था तो यहाँ पर मीटर इकाई है, सेंटी इसका लेवल है। तो ये हो क्या रहा है, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, बड़े से छोटे की ओर घटता चला जा रहा है। और प्रत्येक के बीच में 10 गुने या दशांश का संबंध है। जैसे हेक्टो का 10 गुना किलो होता है और किलो का दशांश हेक्टो होता है। इसी प्रकार 10 गुने या दशांश का संबंध हेक्टो और डेका में है। अब हम फिर से अपनी उसी संख्या रेखा पर आते हैं। अभी हमने समझा कि इस संख्या रेखा पर हम कहीं भी बिंदु निरूपित करें तो उसका हम मान ज्ञात कर सकते हैं भिन्न या दशमलव के रूप में। तो इस पूरी संख्या रेखा पर असंख्य बिंदु हैं। इन 2 पूर्णांकों के मध्य भी असंख्य बिंदु हैं और प्रत्येक बिंदु का अपना एक अद्वितीय मान है। संख्या रेखा पर हम जितने भी बिंदु निरूपित कर सकते हैं उनमें प्रत्येक बिंदु का एक अपना निश्चित मान है, अद्वितीय मान है। और इस संख्या रेखा पर स्थित बिंदुओं को हम प्रकट जब करते हैं तो हम उन्हें भिन्न या दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो फिर हम इन भिन्नों को परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर कुछ बिंदु ऐसे भी होते हैं जो परिमेय न होकर के अपरिमेय होते हैं, जिसके बारे में आपको पहले बताया क्या कि जैसे √2, इसका वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो इसका वर्गमूल दशमलव में निकलता है किंतु पूर्ण रूपेण स्पष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए यह संख्या अपरिमेय कही जाती है, क्योंकि इसका हम निश्चित तरीके से मान नहीं बता पाते हैं। तो इस संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदु या सभी स्थान मिलकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण करते हैं और ये वास्तविक संख्याएं 2 स्वरूपों में पाई जाती हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो अब हम कहेंगे ये दशमलव संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं और इनके हम 2 स्वरूप देखते हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय क्या होते हैं, जिनको हम
P/Q के रूप में लिख सकें। इसमें हमारे सारे पूर्णांक, ठीक है ना, भिन्न, दशमलव आदि आते हैं। चूंकि हम दशमलव के अंदर ही इनको समझ रहे हैं, तो अभी हम परिमेय संख्याओं को दशमलव में निरूपित करना भी सीखेंगे। अब चूंकि परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्याओं में निरूपित किया जा सकता है, तो इन्हें हम दो प्रकार के दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। एक तो शांत दशमलव और दूसरे अशांत दशमलव। अशांत जो दशमलव होते हैं, इनको दूसरे रूप में हम क्या कहते हैं? अनवसानी आवर्ती। अनवसानी अर्थात अशांत, आवर्ती, अभी इसके बारे में हम विद्यार्थियों के सामने चर्चा अवश्य करेंगे। शांत दशमलव क्या होते हैं? जब हम दशमलव के स्थिर मान प्राप्त कर लेते हैं, जैसे हमने 0.2 निकाल लिया, 1.425 निकाल लिया, अर्थात इसके बाद इसमें स्टॉप लग जाता है। अगर हम परिमेय के रूप में देखें तो हमने लिखा 2/5, और 2/5 का जब दशमलव मान हम निकालते हैं तो ये निकल के आता है 0.4। तो ये हमारा क्या हो गया? शांत हो गया। यहीं से हमारी कैलकुलेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अभी कुछ प्रश्नों को हम हल करके विद्यार्थियों को सिखाएंगे। अशांत क्या होते हैं? यदि हम 10 में 3 का भाग लगाएं, तो अब देखिए 3 का पहाड़ा पड़े हुए, 3 त्रिको 9, 1 बचा, दशमलव लग गया, फिर 0 लगा, 3 त्रिको 9, फिर 3 त्रिको 9, फिर 3 त्रिको 9। इस प्रकार ये क्या हो रहा है? बार बार हमको 3 संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे दशमलव क्या हो रहा है? अशांत हो रहा है। दशमलव स्थिर नहीं हो पा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे अंश जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, इसीलिए हम इसे अनवसानी और आवर्ती क्यों कहते हैं? कि हमको 3 यहाँ बार बार मिल रहा है। यहाँ पे 3 हमको क्या हो रहा है? बार बार मिल रहा है। तो यदि दशमलव के बाद कुछ अंक अपनी बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, तब उन्हें हम आवर्ती कहते हैं, बार बार पुनरावृत्ति करने वाले। अब दूसरी तरफ आते हैं, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वो कैसी होती हैं? नंबर 1 अशांत होती है। दूसरी बात अनावर्ती होती है। अशांत होने के साथ साथ क्या होती हैं? अनावर्ती होती हैं। अब जैसे हम √2 का जब मान निकालते हैं, तो ये मान जो निकल के आता है वो 1.414 एंड सो ऑन। इसका क्या है? इसमें भी दशमलव शांत नहीं हो पाता है। और अनावर्ती क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स मिलते हैं हमको, वो आवर्ती, बारंबारता अपनी नहीं दोहराते हैं, वो अलग अलग प्रकार के आते रहते हैं, इसलिए हम इनको अशांत और अनावर्ती कहते हैं। और भी हम कह सकते हैं कि 0.10, 110, 1110, 11110 एंड सो ऑन। ये संख्या भी एक अपरिमेय संख्या है, जो कि अशांत और अनावर्ती है। तो इस प्रकार जो हमारी दशमलव संख्याएं होती हैं, तो उनका एक तरीका क्या है? शांत दशमलव परिमेय वाले ग्रुप में, दूसरा क्या है? अशांत दशमलव परिमेय वाले में। और अपरिमेय का केवल एक ही गुण होता है, अशांत अनावर्ती, या इसको हम कह सकते हैं अनवसानी अनावर्ती। अशांत का ही एक नया नाम हमने रख रखा है, अनवसानी। तो इस प्रकार आज विद्यार्थियों ने दशमलव संख्याएं और उनके प्रकार समझे। अभी हमने शांत दशमलव और अशांत दशमलव और अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती के बारे में भी चर्चा करना है। इसी वीडियो में हम
इन विद्यार्थियों को इसके बारे में भी जानकारी देंगे। अब आइए देखिए कि ये शांत दशमलव क्या है। यदि किसी परिमेय संख्या का हर 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात m गुणित 5 की घात n के ही रूप में हो तो ऐसा दशमलव शांत दशमलव कहलाता है। इस बात को विद्यार्थी थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जैसे अभी हम क्या करेंगे, हमने एक संख्या ली 1/10, तो 1/10 में अगर परिमेय संख्या के रूप में हम देखें इसको p/q के रूप में, तो इसका हर क्या है 10। तो अगर हम 10 के गुणनखंड यहां लिखें तो 10 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुणित 5। तो इस परिभाषा के रूप में हमने देखा कि हर के जो गुणनखंड हैं 2 की घात m, यहाँ m क्या है 1 जो कि छिपा हुआ था, 5 की घात n, n क्या ये भी है 1 जो कि छिपा हुआ था। अर्थात हर का जो गुणनखंड है वो 2 की घात समथिंग गुणित 5 की घात समथिंग के रूप में है, इसलिए यह दशमलव शांत है। चलिए भाई अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि हम 10 का भाग लगाएंगे 1 में। सभी विद्यार्थियों को पता है कि 10 का भाग 1 में नहीं जाएगा, एक छोटी संख्या है, इसलिए हम सबसे पहले 0 दशमलव लिख लेते हैं और दशमलव लगाने के बाद यहाँ पे एक 0 बढ़ाते हैं। अब 10 का पारा 10 एक कम 10, अब यहाँ शेषफल आ गया 0, भाग की क्रिया समाप्त और रिजल्ट आ गया 0.1, अर्थात हमारी पूरी क्रिया संपन्न हो गई। इसी जगह पर एक संख्या हमने लिखी 5/2। अब की बार क्या करना है, 2 का भाग 5 में लगाना है, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा, 2 पंचे 10, शेषफल 0, भाग की क्रिया समाप्त, रिजल्ट आया 2.5। यहाँ पर क्या हो रहा है, भाग की क्रिया समाप्त हो जा रही है। तो अब देखिए इसमें हर क्या है, यहाँ पर केवल 2, तो 2 माने 2 की घात m। फिर हम एक और उदाहरण लेते हैं, हमने लिखा 3/5। तो अब देखिए इसके बारे में क्या कहेंगे, हम भाग लगाएंगे 5 का 3 में, तो एक बार पाड़ा नहीं जाएगा तो 0 बार दशमलव लगाएंगे, जब पाड़ा एक बार भी न जाए तो 0 दशमलव लिखना चाहिए। यहाँ 0 बढ़ेगा, 5 6 का 30, तो यहाँ पे देखो समाप्त हो गया। ठीक, तो इस प्रकार क्या आ गया, ये 0.6 आ गया। अगर हम लिखें 17/25, अब इसको विद्यार्थी ध्यान देंगे, 17/25 लिखा है तो हमको करना क्या है, 25 का भाग लगाना है 17 में। अब 25 का पाड़ा तो जाएगा नहीं, क्योंकि 25 एक बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ रहा है, वही 0 दशमलव, यहाँ एक अंदर 0 बढ़ जाएगा, 170 हो गया। अब क्या करेंगे, 25 छक्का 150, अब देखिए क्या बचा, 0 2 दशमलव लग चुका है, 1 0 और बढ़ जाएगा, अब 25 8 200। अब देखिए शेषफल समाप्त हो गया। तो ये जो इसका हर था 25, तो 25 को हम क्या कह सकते हैं, 5 स्क्वायर, तो 5 की घात 2 के रूप में है। तो वही तुमको यहाँ सिखाया गया है कि यदि किसी परिमेय संख्या का हर 2 की घात समथिंग, m माने समथिंग,
कुछ भी हो सकता है, हो यानी बटे 2 के रूप में हो, या 5 की घात समथिंग 5 की घात n, या फिर 2 गुणित 5 आए और के ही रूप में प्राप्त हो, यानी इसके अलावा अन्य कुछ भी न मिले, तो फिर हमारा क्या हो जाता है, जैसे इसका रिजल्ट आया 0.68, क्या हो गया, ये शांत हो गया है। अब चलते हैं कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिखा 5/6, तो चलिए भाई 6 का भाग लगाएंगे 5 में, पहाड़ा नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 6 8 48, बचा कितना 2। ध्यान देंगे विद्यार्थी, 0 लगाया 20, 6 3 18, फिर बचा 2, 0 बढ़ जाएगा, 6 3 18। अब देखिए बार बार 2 बच रहा है, तो बार बार वही 6 3 18। तो इस प्रकार अब हम क्या देख रहे हैं कि ये 2 जो बच रहा है बार बार, ये तो भाई समाप्त नहीं हो रहा है और ना होगा, बार बार उतने ही बार पहाड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार इसका रिजल्ट हमने क्या देखा कि 0.83333 एंड सो ऑन। अब देखिए यह जो दशमलव का प्रसार इसका हम देख रहे हैं, यह समाप्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं समाप्त हो रहा है? क्योंकि यह जो परिमेय संख्या है वह अशांत दशमलव है। अब जब हमने भाग लगाकर इसको चेक किया हुआ है, तो बिना भाग लगाए हम कैसे बता सकते हैं कि कोई परिमेय संख्या शांत है या अशांत है? तो इसके लिए हमने तरीका बताया था, हर क्या है तुम्हारे पास 6 का गुणनखंड, जो हर है उसका गुणनखंड, तो हर का गुणनखंड 6 का क्या होगा 2 गुणित 3। तो देखिए यहाँ 2 की पावर 1 तो मिल रही है, लेकिन यहाँ 3 भी मिल रहा है, जो कि हमें नहीं मिलना चाहिए, यही एक खतरा है। तो शांत दशमलव की जरूरत क्या थी, 2 की घात मिले, या तो 5 की घात मिले, या फिर दोनों गुणा के रूप में मिल जाए। यानी 2 और 5 के अलावा अगर आपको कुछ भी मिलेगा तो वह परिमेय संख्या अशांत कहलाएगी। तो अब हम लिखेंगे अशांत दशमलव की परिभाषा। अशांत दशमलव, यदि किसी परिमेय संख्या का हर 2 की घात 5 या 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात m गुणित 5 की घात n को छोड़कर किसी अन्य संख्या के गुणनफल के रूप में प्राप्त हो, तो ऐसा दशमलव अशांत आवर्ती दशमलव कहलाता है। अब अशांत के साथ साथ उसमें एक गुण और आ जाता है, आवर्ती वाला गुण। वो क्या है? अभी हमने देखा था कि यहाँ पर 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.83 के ऊपर एक निशान लगा दिया, जिसको बार बोल देते हैं, 0.8 बार 3। इसका मतलब हो गया कि 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, और ये 3 बार बार आ रहा है, इसलिए ये आवर्ती है। तो अब यहाँ पर विद्यार्थियों ने अशांत दशमलव की परिभाषा देखी। तो अब अशांत दशमलव के हम कुछ और प्रकार भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा 1/7, तो देखिए इसके हर में
न 2 है न 5 है, 2 5 की एक अतिरिक्त संख्या है। और जब हम इसका भाग लगाएंगे तो इसका भाग विद्यार्थी चाहे तो देख ले, चेक कर ले, 7 का भाग लगाते हैं तो 0 यहाँ पे एक 0 बढ़ गया, 7 एक कम 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक 28, अब बचा 2, अब 20 हो गया, 7 दूनी 14, अब बचा 6, 60 हो गया, 7 8 56, अब बचा 4, 40 हो गया, 7 5 35, अब बता 5 50 हो गया, 7 7 49, अब बचा 1 10 हो गया। तो अब देखो जैसे यहाँ पे 10 हमको मिला के था, ऐसे ही हर में यहाँ 10 आ गया तो फिर 1 आ गया, फिर 7 एक कम 7, फिर 3 बच गया, जैसे यहाँ 3 बचा था। अब यहाँ फिर 0 करेंगे तो 7 चौको 28। तो इस प्रकार क्या है, फिर 2 बचा, यहाँ 2 देखो 20 हो गया था। तो ये क्या हो गया, ये प्रसार बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका रिजल्ट हमने लिखा 0.14285714। अब देखो 1 4 की पुनरावृत्ति फिर से आई, इसके बाद क्या आएगा 2 8 5 7, फिर वही 1 4 एंड सो ऑन। इस प्रकार इसका हमको प्रसार मिलेगा। तो यह प्रसार हमको किस रूप में मिल रहा है, तो हम देखते हैं 1 4 2 8 5 7 यहाँ तक की संख्याएं अब बार बार दोहराना प्रारंभ हो गई हैं। तो हम लिख सकते हैं 0.142857 और ये इतना लंबा बार लगा दिया हमने। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, अशांत है, इसलिए कि दशमलव के बाद का जो संख्या है वो समाप्त नहीं हो रही है, इसलिए अशांत है। आवर्ती किस लिए है, क्योंकि इन अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ने सीखा कि क्या होते हैं अशांत दशमलव। जो अशांत दशमलव होते हैं वो अशांत के साथ साथ आवर्ती भी होते हैं, यदि वह परिमेय संख्या के रूप में प्रकट किए जा सकते हैं। अब इसके बाद आगे सीखेंगे। अब देखिए अशांत अनावर्ती दशमलव, जिनको हम अनावसानी अनावर्ती या अपरिमेय संख्याएं भी कहते हैं। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, इन्हें अनावसानी अनावर्ती या अपरिमेय संख्याएं भी कहते हैं। अब देखिए इनका सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में जरा समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। विद्यार्थियों को पता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका निश्चित मान प्राप्त नहीं होता है। दशमलव के बाद मान प्राप्त होता है लेकिन लगभग मान प्राप्त होता है। तो क्या पढ़ रखा है कि √2 को जो हम 2 का वर्गमूल निकालते हैं तो 1.41313562 इस प्रकार आगे इसका मान निकलता चला जाता है। और यहाँ पर हम ये नहीं देख के निश्चित कर पाते कि दशमलव के बाद की कुछ अंक मिलकर पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इसी प्रकार जो पाई होता है वो भी अपरिमेय संख्या होता है और इसकी वैल्यू 3.15192653589 एंड सो ऑन बढ़ती चली जाती है। इसका विस्तार बढ़ता चला जाता है। हालांकि बच्चों आपको बताया गया है कि पाई बराबर 22/7, लेकिन यह वैल्यू जो होती है यह एकदम एग्जैक्ट नहीं होती है, यह मान लगभग मान होता है। ये विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि पाई का मान 22/7 जो होता है वो लगभग होता है, और ये जो 22/7 है
यह परिमेय संख्या है, और जो पाई है यह अपरिमेय है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार जितने भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं और वो संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकल पाता है, तो उनके दशमलव मान जो होते हैं वो अनावर्ती होने के कारण इनके स्पष्ट मान नहीं निकलते। इसीलिए ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं या अनवसानी अनावर्ती संख्याएं कहलाती हैं। तो आज विद्यार्थियों ने जाना कि जो दशमलव होते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा सा शुरुआत में फिर से आते हैं, यहाँ से हमने शुरुआत की थी कि जो दशमलव संख्याएं और उनके जो प्रकार होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, दशमलव संख्याएं, संख्या रेखा पे इनको प्रकट किया जा सकता है, और ये परिमेय तथा अपरिमेय दो भागों में बटी होती हैं। परिमेय जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो दो प्रकार से, शांत दशमलव या अशांत दशमलव, और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो अशांत एवं अनावर्ती होती हैं, जिसे हम अनवसानी अनावर्ती भी कहते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में विद्यार्थियों ने दशमलव संख्याएं और उनके प्रकार सीखे। विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि एक बार यह वीडियो फिर से देखेंगे और हर तथ्य को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे।